हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा चैनल योगा की फ़िटनेस। मैं पद्मा धीमान। मैंने अब तक आपको अपने प्रैक्टिकल्स की वीडियोस दिखाई हैं, पर अब मैं आगे से आपको थ्योरी का वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिकल तो बहुत सॉलिड कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में थ्योरी में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो हमें सिर्फ अपना प्रैक्टिकल ही मजबूत नहीं करना है, हमें अपनी थ्योरी पार्ट पर भी ध्यान देना है। तो चलिए बात करते हैं योग की। वर्तमान समय में हम सभी योग शब्द से भली भांति परिचित हैं। चाहे बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर उम्र का व्यक्ति अपने अनुसार योग शब्द से कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण करता है, क्योंकि योग का महत्व इसके उपयोग से किसी न किसी रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। योग को हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन में ग्रहण कर व्यवहारिक दृष्टि से इसे अपने लिए उपयोगी बना सके, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि इसके सही अर्थ को जाने समझे। हम योग का जो उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व को जानना हमारे अध्ययन का विषय है। हम योग शब्द को गहराई से जानने, समझने, अनुभव करने का प्रयत्न करें तो हम पाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने प्रति पूरी तरह सजग होकर अपने चित्त में संचित जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कार अर्थात पाप पुण्य के रूप में अब तक के जन्मों में जो भी कर्म किए हुए हैं, उन सभी कर्मों का क्षय करके, भोग करके जब अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, अर्थात उसे यह बोध हो जाता है कि मैं पंच महाभूतों से बना यह नष्ट होने वाला शरीर नहीं हूँ, अपितु परमात्मा का अभिन्न अंश आत्मा हूँ। इससे ही सच्चे अर्थों में योग कहा गया है। इसी योग को योगियों ने, आचार्यों ने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं योग का अर्थ। योग शब्द संस्कृत में युज धातु से बना है, अर्थात जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या स्वयं को लगाना। उसमें 3 युज धातु हैं: युज समादो, युजिर योगे, युज संयमने। मैं आपको युज धातु का अर्थ बताती हूँ। दिवादिगणीय युज धातु का अर्थ है समाधि। जब प्रगाढ़ संयोग सुषुम्ना में स्थिर ब्रह्म नाड़ी से होता है, वह स्थिति समाधि की होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में, समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना या समाधि की सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो साधनाएं शास्त्रों में बतलाई गई हैं, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का पहला अर्थ है। अगला है युजिर योगे। रुधादिगणीय युज धातु का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, मिलना या मेल करना। युजिर योगे का अर्थ है संयोग करना, अर्थात इस दुख रूप संसार से वियोग तथा ईश्वर से संयोग का नाम ही योग है। श्रीमद् भगवद गीतानुसार तम विदात दुख संयोग वियोग योग संगीतम, गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है, वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग है जीवात्मा का। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। आगे बात करते हैं युज संयमने। चूरादिगणीय युज धातु का अर्थ है संयमन, मन का संयम या मन का नियमन। युज संयमने का अर्थ है मन का नियमन करना ही योग है। मन को संयमित करना ही योग है तथा यह मन को संयमित करने की विद्या योग है। योग का अर्थ है योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर, संयमित कर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो आगे बात करते हैं योग की परिभाषा है।
वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता आदि प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या विद्यमान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा: योग योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का अभाव ही योग है। चित्त का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन आत्मा तक पहुँचाता है। आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है। वृद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाती है। चित्त हमारा दर्पण की भांति होता है, अतः विषय उसमें आकार प्रतिबिंब होता है। चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि। योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करके करे, वही योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। मनुस्मृति के अनुसार ध्यान योगेन शम्यस्य गतिस्यान्तरामने। ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है। अतः योग प्रायण ध्यान होना चाहिए। कैवल्योपनिषद के अनुसार श्रद्धा भक्ति योगावदेहि अर्थात श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति ही योग है। महोपनिषद के अनुसार मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन को बिना खोए ईश्वर की प्राप्ति योग है। राग्य राघव ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग में कहा है, शिव व शक्ति का मिलन योग कहा गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। देखिए, ये तो था योग का अर्थ, योग की परिभाषा। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसका अगला टॉपिक लेकर ज़रूर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।